देखिए, कल हमने आपको अपडेट किया था कि गया में 4 विदेशी नागरिकों को कोरोना पॉजिटिव आया है और उसके बाद आज की अपडेट लेकर हम आए तो वो खबर और भी भयावह है। हमने कल साफ शब्दों में कहा था कि देखिए, बिहार में कोरोना का विस्फोट हो सकता है और हम सबको पता है कि गया में दलाई लामा साहब आए हुए हैं और दलाई लामा साहब को सुनने के लिए 20,000 लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है और लमसम जो लोग हैं वो विदेश से आए हुए हैं। कल हमने आपको बताया था कि बैंकॉक और म्यांमार से आए हुए 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और ये आज आंकड़ा 4 से बढ़कर 11 हो चुका है और 11 विदेशी नागरिक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। और बार बार ये खबरें चल रही हैं कि अगर बिहार में कोरोना विस्फोट होता है तो स्थिति इतनी नाजुक हो जाएगी कि संभालने से नहीं संभलेगी। हमने कहा था कि देखिए, सरकार के स्तर पर क्या तैयारियां की गई हैं, इसका जायजा लेना बहुत जरूरी हो गया है। बहुत जरूरी हो गया है कि इस बात पर चर्चा हो कि तेजस्वी यादव बतौर स्वास्थ्य मंत्री क्या इस बात के लिए तैयार है कि कोरोना अगर आ जाता है तो सरकार और सरकारी अस्पताल इसको टैकल कर लेंगे और लोगों को कुछ नहीं होगा। दलाई लामा को लोग सुनने के लिए आ रहे हैं। हालांकि नियम में बदलाव ये कर दिया गया है कि अब जिसको भी दलाई लामा से मिलना होगा वो आदमी पहले अपना कोरोना का जांच करवाएगा और अगर जांच में निगेटिव आता है तभी उसको मिलने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन कोरोना का विस्फोट शायद हो चुका है, इसीलिए क्योंकि 11 विदेशी नागरिक जो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं वो कहीं ना कहीं गए होंगे, किसी ना किसी से कांटेक्ट में आए होंगे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना जब फैलना शुरू होता है तो इतनी तेजी से फैलता है कि आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। बिहार के लोगों को एकदम सतर्क रहने की जरूरत है और सरकार के स्तर पर क्या तैयारियां हुई हैं ये भी आपको हम बता देते हैं। सरकार भी अब एकदम से एक्टिव मोड में आ गई है। लगातार मॉक ड्रिल टेस्ट हो रहा है। हर अस्पताल को कहा जा रहा है कि आप अपने पास दवाई का पूरा स्टॉक रखिए। आईजीआईएमएस में तो 12 बेड को बुक करके छोड़ दिया गया है। इसके अलावा तमाम हॉस्पिटल से स्वास्थ्य विभाग लगातार संपर्क में है और सबको इस बात का आदेश दे दिया गया है कि अगर कोरोना के केसेस बढ़ते हैं अचानक से तो आपको उसे कैसे हैंडल करना है, आपको उसे कैसे टैकल करना है। कोरोना का जो नया वेरिएंट है, कहा जा रहा है कि वो और भी खतरनाक है, और भी घातक है और ये और भी स्पीड से फैलेगा। और दलाई लामा से मिलने आए लोगों में से 11 लोग अगर कोरोना संक्रमित हो चुके हैं तो हो ना हो कोरोना का जो बड़ा विस्फोट है वो नए साल में देखने को मिल सकता है, क्योंकि नए साल में और लोग इकट्ठा होंगे और अगर दलाई लामा साहब से मिलने आने वाले विदेशी नागरिक ऐसे ही संक्रमित पाए जाने लगे तब समझ जाइए कि बिहार में बवाल होने वाला है। स्थिति ऐसी हो जाएगी कि हम लोग इसको संभाल नहीं पाएंगे और हम सबको जरूरत है इस बात को एकदम से ध्यान में रखकर घर में रहने की, मास्क पहनने की, बेमतलब का बेफिजूल का घर से बाहर नहीं जाने की। और अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तब हमारा पूरा राज्य संकट में आ सकता है। बाकी सरकार अपने स्तर पर तैयारी क्या कर रही है ये तो उसी वक्त मालूम पड़ेगा जब कोरोना फैलेगा। तेजस्वी यादव हालांकि ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था को एकदम दुरुस्त कर दिया है। वो ये भी दावा कर रहे हैं कि हम सब कुछ ठीक कर दिए हैं और अगर कोरोना आएगा तो हमारी सरकार इसको हैंडल करने के लिए काफी है। लेकिन सच तो उसी वक्त सामने आएगा जब कोरोना फैल जाएगा। बाकी 11 विदेशी नागरिक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और अगर अनुमान डॉक्टरों का या फिर विशेषज्ञों का सही है तो जल्द से जल्द बिहार में कोरोना तेजी से अपना पैर पसारेगा। और अगर ऐसा होता है तो वाकई में मुश्किल हो सकती है और इसीलिए हम सबको एकदम से सतर्क रहने की जरूरत है। बाकी आप सतर्क रहिए, घर में रहिए, मास्क पहनिए और इस पर कोई अपडेट आएगा तो जनता जंक्शन पर आपको हम बताएंगे। इसीलिए जनता जंक्शन भी देखते रहिए। धन्यवाद।